Take photo with me. Say Serva, take photo. ये रहा सामने हिंदू टेम्पल और इसके अंदर देखिए इंडियन लोग हैं। ये क्या चीज़ है? वेलकम बैक टू माय न्यू सीरीज़। स्वागत है आपका सेचिलीज़ में। सेचिलीज़ एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में जो है इंडियन ओशन में, और अभी हमारा शिप डॉक हुआ है पोर्ट ऑफ विक्टोरिया। सेचिलीज़ विक्टोरिया जो है वो सेचिलीज़ की कैपिटल है। तो सबसे पहले मैं आपको पोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सुबह पहुँचे 6 बजे और अभी मैं बाहर आया हूँ 9 बजे। एक्चुअली मेरी ड्यूटी थी और अभी ख़त्म हुई है 9 बजे और अभी यहाँ पे टाइम 9:30 हुआ है। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा है। सबसे पहले मैं आपको ये टर्मिनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे पोर्ट, ये रहा अपना शिप और ये है टग बोट। यहाँ पे टर्मिनल कुछ इस तरह का है, काफ़ी बड़ा टर्मिनल है। वैसे क्रूज़ के लिए इस तरफ को है और कार्गो फेरीज़ के लिए उस तरफ को है। फ्लैग लहरा रहा है, बहुत प्यारा फ्लैग है इनका। 5 कलर है इसमें, ब्लू, येलो, रेड, वाइट एंड ग्रीन। और ये रहा टर्मिनल। इसके ऊपर आपको ब्रिज जैसा बनाया हुआ दिख रहा होगा जिसमें आपको रडार और 2 लाइट्स हैं, एक वाइट एक येलो। तो ये लाइट्स का काम क्या है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। और नीचे स्पीकर भी दिख रहे होंगे आपको, स्पीकर नहीं माइक बोल सकते हैं उसको। जैसे पोर्ट में कई बार क्या हो जाता है, फायर वगैरह या बहुत सारे कोई भी इमरजेंसी होगी तो ये अलार्म और ये क्या है लाइट जलेगी। बाकी एक तो रडार है वो। सारे पैसेंजर्स हैं अपने, पैसेंजर जो भी देखे होंगे अपने सारे बुढ़े हैं। वो इसलिए क्योंकि ये अभी वर्ल्ड क्रूज़ पे चल रहा है शिप, इस वजह से इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, बुढ़े लोग ये आते हैं वर्ल्ड क्रूज़ में, क्योंकि 3-4 महीने 5 महीने तक ये लोग जहाज़ में रहते हैं। ये है टर्मिनल। से बाहर आके यहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पे आप सेवेनियर वगैरह या जो भी आपको अपनी यादगार के लिए चीज़ें लेनी है यहाँ पे मिल जाएंगी। टर्मिनल से बाहर निकलते ही आपको टैक्सीज मिल जाएंगी। टैक्सी के लिए आपको पे करना है 40 यूरो अगर आपको टैक्सी चाहिए, और हाफ डे के लिए 120, फुल डे के लिए आपको 190 यूरो। तो ऑलमोस्ट फुल डे के लिए तो आपको 16-17 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट तो यहाँ पे बहुत महंगा है। अगर आपको सिटी टूर वगैरह करना है फुल डे के लिए, अगर टैक्सी चाहिए तो आपको 190 यूरो पे करना पड़ेगा। यहाँ पे यूरो चलता है तो आप यूरो में पे कर सकते हैं, नहीं तो वैसे जो यहाँ की करेंसी है वो है सेचिलियन रुपी। और उसकी वैल्यू अगर आपको मैं कन्वर्ट करके दिखाऊं तो हमारा 1 रुपया, सॉरी इनका 1 सेचिलियन रुपी हमारा इंडिया का होता है 5.5। तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट फिर भी महंगा है। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, ये वीज़ा फ्री कंट्री है, तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। ये कंट्री वीज़ा फ्री है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी फ़्लाइट के लिए आपको अगर इंडिया से फ़्लाइट चाहिए तो चीपेस्ट फ़्लाइट आपको मिल जाएगी अराउंड 16-17 हज़ार रुपये की। इसके बीच में ही 16-17-18 में आपको वन वे की फ़्लाइट मिल जाएगी इंडिया टू सेचिलीज़ विक्टोरिया के लिए। अभी मैं विक्टोरिया में हूँ। ये पोर्ट ऑफ विक्टोरिया था। विक्टोरिया यहाँ की कैपिटल है सेचिलीज़ की। और यहाँ पे जो लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यहाँ पे एक्चुअली जो इनकी सेचिलियन इनकी लैंग्वेज है वो लोग इसको यूज़ करते हैं जो फ्रेंच से आई है, मतलब फ्रेंच समझ लो आप उसको, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे गाड़ियों का स्टीयरिंग राइट हैंड साइड ही होता है इंडिया की तरह। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो इंडिया में चलती हैं वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे स्विफ्ट डिज़ायर, स्विफ्ट, क्रेटा। तो बहुत सारी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बलिनो जैसे जा रही है सामने, देखिए बलिनो। तो वही गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और दूसरी गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं यहाँ पे। ये गाड़ियाँ कम हैं, ऐसी बात नहीं कि ऐसा जैसे श्रीलंका में था तो आपको बहुत ऑलमोस्ट 80% गाड़ियाँ इंडिया की ही दिख रही थी, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ईस्ट अफ्रीका की जो कंट्री है, अगर मैं इसके रिलीजियस की बात करूँ तो यहाँ पे 76% ऐसी आबादी है जो रोमन कैथोलिक है, मतलब क्रिश्चियंस हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती हैं जो लोग हिंदुज़्म को मानते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं उसके बाद। और बाकी बचे कुछ लोग अलग अलग रिलीजन के यहाँ पे बसे हैं। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 90% लोग इंग्लिश को समझते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग में यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप किसी से कुछ भी पूछ लो तो कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। जैसे दिक्कत आपको चाइना, जापान या फिर साउथ कोरिया में होती है, वैसी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। आप बिंदास यहाँ पे घूम सकते हैं। सिटी बहुत प्यारी लग रही है मुझे।
क्योंकि ये पहाड़ों से घिरी हुई है, घिरी हुई नहीं एक्चुअली, उस साइड को पहाड़ है और इस साइड को सी है, मतलब एक साइड को पहाड़ है और एक साइड को पूरा सी, इस तरह का है। ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ जो आप यहाँ पे आके मिस ना करें। नंबर 1 है क्लॉक टावर, और दूसरे नंबर पे है बॉटेनिकल गार्डन, और तीसरा है विक्टोरिया मार्केट। ये इंडिपेंडेंस हाउस है। इंडिपेंडेंट हाउस से याद आया, ये जो देश है ये भी अंग्रेज़ों का गुलाम, मतलब ब्रिटिशर्स का गुलाम रह चुका है, तो उनसे ये देश भी आज़ाद हुआ था। यही यहाँ पे मार्केट है, लेकिन काफ़ी सुनसान है यहाँ पे। ये देखिए सामने बड़े बड़े चट्टान है, पहाड़ी है, और इस तरफ को पूरा सी रहेगा और इस तरफ को पूरा पहाड़ है। वॉच शॉप है, ये वॉच यहीं पे रखी हुई है ऐसे ओपन खुले में, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह रखी हैं। ये शॉप एक्चुअली क्लोज़ है, लेकिन किसी ने इसको या तोड़ा है या टूट गया पता नहीं, या कोशिश की होगी तोड़ने की शायद। इस तरह का है यहाँ पे सीन। मेरे पीछे जो गाड़ी जा रही है टाटा सफारी स्ट्रॉम, मैंने अभी पहली गाड़ी देखी है इंडियन टाटा की, टाटा सफारी स्ट्रॉम। हो सकता है महिंद्रा की भी यहाँ पे आती होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्टीयरिंग है वो हमारी तरह राइट साइड है, तो जाहिर सी बात है इंडिया से भी यहाँ पे गाड़ियाँ इंपोर्ट होती होंगी। अभी तक तो मैंने देखी नहीं, टाटा देख ली है, महिंद्रा की अगर मुझे दिख जाती है तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो इंडिया में चलती हैं वो गाड़ियाँ तो यहाँ पे बहुत सारी दिख रही हैं, जैसे सामने एक और क्रेटा आ रही है। ये सिटी काफ़ी क्लीन और मेंटेन है, सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो हर 500-500 मीटर में आपको यहाँ पे लिटर बॉक्स मिल जाएंगे, गार्बेज बिन्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप गार्बेज वगैरह डाल सकते हैं। ये कितना बड़ा कछुआ बनाया हुआ है यहाँ पे। ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ है? आपको समझ आ रहा था कमेंट में बताना भाई, ये क्या चीज़ है, क्या है? ये तो बंदा है, ये तो मुझे समझ आ रहा है, कुछ बजा रहा है। बिल्कुल भी गंदगी नहीं है यार यहाँ पे, साफ़ सुथरा बिल्कुल, पूरा सिटी क्लीन है, मस्त बिल्कुल। ये देखिए, और इन बॉक्सों की मैं बात कर रहा था, बहुत साफ़ और मेंटेन सिटी है, क्लीन। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आप मिस मत करना, उसमें से एक रही ये है क्लॉक टावर, और ये बना था 1903 में। यहाँ पे आप देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है लोगों की फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। यहाँ पे अभी बारिश का मौसम हो गया है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मस्त कसिनो में जाओ, एंजॉय करो, बहुत बड़ा कसिनो है, विक्टोरिया कसिनो। यहाँ पे वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, और अभी बारिश होने लगी है यार यहाँ पे। ये है यहाँ की विक्टोरिया मार्केट। अभी मैं हूँ विक्टोरिया मार्केट में, बारिश की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अभी सुनसानी सी लग रही है। यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स हैं वो हैं 8 से 4, 8 से 4 के बीच में ऑलमोस्ट दुकानें, ऑफिस जो भी हैं बंद हो जाती हैं। कुछ कुछ मॉल्स वगैरह या कुछ दुकानें 7 बजे तक खुली रहती हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोग 3 भाषा का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 3 है, वो है इंग्लिश, फ्रेंच और क्रियोली। विक्टोरिया मार्केट के अंदर ही आपको एक हिंदू टेम्पल मिल जाएगा, वो जस्ट मेरे सामने ही है, आपको लेके चलता हूँ मैं अभी। लेकिन बारिश यार, बारिश से बुरा हाल है। ये रहा सामने हिंदू टेम्पल, और इसके अंदर देखिए इंडियन लोग हैं, साड़ी वगैरह उनने पहनी हुई हैं। जैसे मार्ट के अंदर भी आया हुआ मैं, 34 रुपये का, जो अपने वहाँ 45 की मिल जाती है, ये 15 से 20 रुपये की आपको मिलती है इंडिया में। यहाँ पे आपको 87 की मिल रही है, 134 की मिल रही है, 45 का। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना महंगा आपको यहाँ पे पड़ेगा। Some people speak Hindi here. Where are they from? Bangladesh or India? You are from? India, Chennai. I am birth here. Okay, you are from Chennai. Alright, thank you so much. यहाँ पे आपको कुछ लोग हिंदी बोलने वाले भी मिल जाएंगे,
जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्रिश्चियन के बाद हिंदू धर्म को मानने वाले दूसरे नंबर में यहाँ पे लोग हैं। तो चेन्नई, बांग्लादेश और इंडिया में जो साउथर्न पार्ट है वहाँ से, या फिर श्रीलंकन, ये लोग भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 1 किलो का जो पैकेट है उसका रेट दिखाता हूँ। ये पड़ रहा है 33 का, तो ये होगा अराउंड कन्वर्ट करके 193 रुपीज़ का 1 किलो चावल बासमती राइस इंडिया गेट का। इंडिया में बताना मुझे आप कितने का है कमेंट में। आलू प्याज के दाम दिखा देता हूँ आपको। आलू है यहाँ पे देखिए 11.50, तो 63 रुपये किलो आपको यहाँ पे आलू मिलने वाले हैं। और सेब का है 30, तो सेब आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे 175 रुपये किलो। अब मुझे बताना है इंडिया में कितने हैं। ग्रीन एप्पल, ऐसे गाजर, किसी का भी आप देख सकते हैं, बस आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि चीज़ें कितनी महंगी हैं यहाँ पे। तो चलिए, मार्ट से आ चुका हूँ बाहर और मैंने आपको चीज़ों के दाम तो दिखाई दिए हैं कि चीज़ें यहाँ पे कितनी महंगी हैं इंडिया से। अब थोड़ा सा घूमते हैं सिटी में। और वो एक छोटा सा मार्ट था, उसके अंदर मैं गया हुआ था। सामने लोगों के घर यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे हैं यार, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। उतनी दूर मैं जाऊँगा नहीं, आपको दिखा देता हूँ यहीं से। ये देखिए, इस तरह के घर हैं। हरियाली बहुत है यार यहाँ पे। और दिखी भाई डस्टर। हेलो, आपको रेसिडेंशियल एरिया दिखा देता हूँ पूरा। यहाँ पे लोगों के छोटे छोटे घर हैं लेकिन प्यारे हैं बहुत। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये सब लोगों के घर हैं। वो तो होटल है और वहाँ पे आप देखिए घर है, वही है नीचे ऊपर जैसे अपने पहाड़ों में घर होते हैं लोगों के, उस तरह के घर हैं। क्लाइमेट बहुत प्यारा है यार यहाँ पे सिचिलीज़ का ना। और जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताया था, क्लॉक टावर, बॉटनिकल गार्डन, विक्टोरिया मार्केट में आपको लेके आ चुका हूँ। अब रहा बॉटनिकल गार्डन, वो सारी चीज़ें पास में ही हैं, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। आपको टैक्सी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप विक्टोरिया में आते हैं तो। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वीज़ा फ्री कंट्री है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मैंने 1 वे का फ़्लाइट का आपको बता दिया है, आपको 16-17 हज़ार रुपये अराउंड पे करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो थोड़ी महंगी है। अगर आप यहाँ पे 1 हफ़्ता भी रहते हैं तो ये मान के चलिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे 1 हफ़्ता अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो। चर्च में घंटी बज रही है, आपको सुनाई दे रहा है घंटी, टन टन की आवाज़। चलो आपको वहाँ पे ले चलता हूँ, मैं चर्च दिखाता हूँ। यहाँ पे चर्च में घंटी बजी, मतलब अभी यहाँ पे बज चुका है 11 और इंडिया में बजा होगा अभी 12:30। यहाँ से इंडिया का टाइम 1.5 घंटा फॉरवर्ड है। यहाँ सामने चर्च, सबसे ऊपर देखिए आप क्रॉस बनाया है, बहुत बड़ा चर्च है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे लोग इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं। जो भी दुकानें हैं, होटल्स वगैरह, मार्केट या फिर रोड पे, स्ट्रीट पे आपको जो भी बोर्ड्स दिखेंगे वो इंग्लिश में ही दिखेंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी घूमो बिंदास। पूरी सिटी में पहली ट्रैफिक लाइट मुझे यहाँ पे देखने को मिली, सिग्नल्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियंस की शॉप भी मिल जाएगी। ये रहा भाई मंदिर। देखिए लिखा, कृपया मूर्तियों को न छुएं। फिर अपने गणेश भगवान। तो मैंने कहा यार चलो मंदिर में जाइए आते हैं, यहाँ तक आ चुके हैं तो। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सारे भगवान हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर भगवान का मंदिर है। गणेश, शिव जी, पार्वती, आपको बहुत सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, सब हैं। कृष्णा भगवान।
चलिए निकलते हैं मंदिर से बाहर। Aku pun kamu nem, apa mau nabo? यहाँ पे सैटरडे को मोस्टली सारी दुकानें बंद रहती हैं और संडे को तो ऑलमोस्ट पूरा मार्केट बंद ही रहता है, क्योंकि संडे को हॉलीडे रहती है। और अगर आपको यहाँ पे घूमने फिरने में दिक्कत हो रही है तो आप एक फ्री सेचिलीज ट्रैवल गाइड करके ऐप है, फ्री ऐप, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ करें और आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो भाई यहाँ पे सब फेमस चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं सेचिलीज। चलिए यहाँ पे रखा पूछा था, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस? कोको, कोको बोल रहा है भाई, पता नहीं क्या है, लेकिन ये यहाँ पे बनाया। अच्छा ये कोकोनट हो सकता है, आई थिंक यहाँ पे ट्री बनाया है कोकोनट का, जैसे रखा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर सेचिलीज का जो है हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है, लेकिन वो अभी बंद है आज। क्रोकोडाइल भाई, टाटा का बस। रोड के किनारे आपको ऐसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे ग्रिल आइटम इसमें कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे नूडल्स वगैरह बना रखे हैं। इज़ दिस बर्गर? बर्गर नाउ क्लोज, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो अभी बंद है। बहुत देर हो गई है घूमते घूमते, अब मैं जा रहा हूँ अंदर। ये पूरे पोर्ट के आसपास का एरिया है, तो आपको बीचेस वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। विक्टोरिया फायर स्टेशन पोर्ट के पास, कंटेनर यहीं पे दिख जाएंगे आपको बाहर से रखे हुए, बाकी इसके अंदर पूरे कंटेनर्स ही हैं। ये दीवार के अंदर पूरा पोर्ट एरिया है। पोर्ट के बाहर भी आपको छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगी, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह। ये रहे यहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह। ये रही डिज़ायर अपनी यहाँ पे। Hey, my friend, you put me in your... Take photo with me. Say, Serva, take photo. Give me your tips, no tips. जो स्विफ्ट डिज़ायर मैंने दिखाई थी, उसी का वो ड्राइवर था, बस ऐसे ही थोड़ी मस्ती कर रहा था। ये मार्केट आपको पोर्ट के बाहर मिलने वाली है। चलते हैं टर्मिनल के अंदर। चलना पड़ रहा है थोड़ा सा, बहुत नहीं बोल सकता मैं इसको, ये मान के चलिए 200 से 300 मीटर चलना पड़ रहा है इसी के अंदर। ये है पोर्ट एरिया और यॉट क्लब यहाँ पे है, जहाँ से आप यॉट वगैरह ले सकते हैं। जैसे सामने आप देखिए पैसेंजर ले रहे हैं।
धूप चाहे कितनी भी हो, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पे लगी हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। चलिए ईस्ट अफ्रीका की इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मैं हूँ टर्मिनल में और नेक्स्ट मैं जाऊँगा साउथ अफ्रीका, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।